जय जयकार करने लगे, नाच गाना हो गया। जो बीच में रुक गया था, जो परशुराम जी के आते ही जो जहाँ नाच रहा था वहीं रुक गया एकदम, सब घबरा गए थे। अब दोबारा से जय जयकार हुआ तो जनक जी ने विश्वामित्र जी को पूछा, आज्ञा करें। बोले वैसे तो सब कुछ हो गया है, लेकिन जरा परशुराम जी ने थोड़ा सा दूध में खटाई डाल दी, थोड़ा सा बनना तो बढ़िया खोवा चाहिए था, लेकिन छेना बन गया। तो ऐसा करो कि जरा और रौनक हो जाए, महाराज दशरथ को बारात का न्योता भेजिए और फिर धूमधाम से बारात चढ़े और नाच गाना ये वो सब आनंद हो। और इतने बढ़िया बढ़िया कपड़े रखे हुए, उनको पहनने का मौका ही नहीं आ रहा है, बिना बारात के तो होता ही नहीं है। और ब्यूटी पार्लर वाले सब रोते रहेंगे बैठे बैठे, कितने बड़े परिवार की शादी में तो हमारा भी धंधा खूब चलता, तो कोई नहीं आया भौं ठीक कराने और मुंह मलवाने के लिए। तो बारात का न्योता भेजो। और यहां से 2 सेवकों को पत्र लिखकर जनक राज जी ने अवधपुर भेजा है। जनकपुर के दोनों दूत श्री अवध आए हैं। समाचार गया है, जनकपुर के 2 दूत आपसे मिलना चाहते हैं महाराज, और श्री राम जी का कुछ मंगलमय समाचार उनके पास है, तुरंत बुलाइए, तुरंत बुलाइए। और दशरथ जी ने खड़े होकर स्वागत किया। चक्रवर्ती नरेश, राज्य के सामान्य कर्मचारी, सूचना वहां क्या होता है, उसकी हैसियत क्या होती है, खड़े होकर स्वागत किया, मेरे राम का संदेश लेकर आए हो, आओ आओ आओ। और पत्र दिया। जो सचिव था ना, जो पत्र वगैरह पढ़ते हैं, सचिव सेक्रेटरी, उनका सर लाइए मैं। बोले नहीं, राम का संदेश तो मैं ही पढ़ूंगा, राम का संदेश। और ये दशरथ जी ने लीक बनाई है। राम का संदेश माने राम का भजन, भगवान का भजन, टूटा फूटा उल्टा सीधा स्वयं जरूर करें। अच्छे जो कठोर पाठ हैं संस्कृत के, उन्हें पुरोहित जी से करा लें बिठा के। कई घरों में मैंने देखा है पुजारी जी रहते हैं, पंडित जी रहते हैं, लेकिन पंडित जी के पाठ से आप नहीं तर जाओगे। पाठ तो पूजा स्वयं भी करनी पड़ेगी। मैं जानता हूं कि हमको कर्मकांड नहीं आता है, नहीं पढ़ा जाता, तो पंडित जी पाठ करेंगे, लेकिन जितनी देर पंडित जी पाठ करें, कम से कम उतनी देर उनके पास चौकी पर, मूढ़े पर, सोफे पर बैठिए, पाठ का दर्शन करिए, भगवान का दर्शन करिए। जैसे हमने और कामों के लिए मेहरी लगा दी, नौकर लगा दे, फुलवाड़ी ठीक करने के लिए माली लगा दिया, इसके लिए चला दे, गाड़ी के लिए ड्राइवर लगा दिया, ऐसे ही हमने पूजा भगवान के लिए एक पंडित जी को लगा दिया। नो, इससे काम नहीं चलेगा, इससे काम नहीं चलेगा। अटेंडेंस पूरी चाहिए, प्रॉक्सी नहीं चाहिए, अटेंडेंस स्वयं की चाहिए। आप नहीं कर सकते पाठ, मान लो मैं, आप विधि विधान नहीं जानते, पंडित जी रहेंगे, उनके पास बैठिए, पाठ में उपस्थिति रखिए। दूर से मोबाइल चला जाएगा, पंडित जी जरा जोर से पाठ बोलो, हमको मोबाइल से फुर्सत नहीं है, हमको और कामों से फुर्सत। तो ये दशरथ जी से सीखो। चक्रवर्ती नरेश खुद खड़ा हो गया और स्वयं चिट्ठी पढ़ता है, सेक्रेटरी को नहीं। बारी बिलोचन बाचत भागी, बारी बिलोचन बाचत भागी, फूल के गात आई भरी छाती, फूल के गात आई भरी छाती, भैया कहूँ कुशल दो बारे,
का पाठ तो मैं स्वयं ही करूंगा, चाहे गलत हो चाहे सही हो, जैसा भी हो प्रभु समझ लेंगे, प्रभु उल्टे को सीधा कर देते। हमारे पूज्य डोंगरे जी महाराज सुनाया करते थे, एक डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर थे, तो रोज तो मंदिर जाने का अवसर नहीं मिलता था, छुट्टी के दिन वो मंदिर जाते थे, बड़ी देर तक स्तोत्र पाठ ये सब करते थे। उनके साथ एक उनका छोटा बेटा, मतलब बालक, एक लगभग 4 साल का, तो वो भी स्कूटर पर बैठ कर जाता था, तो उसे खेलने छोड़ देते थे और ये पूजा करने पाठ करने मंदिर में बैठ जाते थे। तो बालक खेलता नहीं था, बालक भी मंदिर में एक तरफ खड़ा हो जाता था और हाथ जोड़ो, भगवान का कबूतर खा खरगोश गा गैया अड़ा खाली, ऐसा वो ओलम सुनाता था। तो एक दिन पिता ने पूछा, बबलू ये तुम भगवान को क्या बातें कर रहे थे? बोले पापा बातें नहीं कर रहा था, तो भजन सुना रहा था। बोले ये कैसा भजन है, ये कैसा भजन है? तुम तो ओलम सुना रहे थे, का कबूतर खा खरगोश गा गैया अड़ा खाली। तो छोटा 4 वर्ष का बालक कहता है, पापा जब आप श्लोक बोल रहे थे ना, तो मैंने खड़े होकर एक दिन सुना कि जो मैडम हमको ABCD सिखाती है, काका गागा सिखाती है, वही सारा काका गागा आपके मंत्रों में था, श्लोकों में था। तो मैंने भगवान को अपनी पूरी ओलम सुना दी और धीरे से हाथ जोड़कर कह दिया, भगवान ओलम आपको मैं सुनाई दे रहा हूं, अपनी मनपसंद का मंत्र आप बना रहना जैसा आपको। लेकिन भगवान तो मंत्र तब बनाएगा जब आप अपने मन की ओलमों से सुनाएंगे, मन से ही तो मंत्र बनेगा, मन से ही तो मंत्र बनेगा। इसलिए छोटा मोटा गलत सही इतना ही कहो, बैठो भगवान के पास। बूढ़े माता पिता को केवल इतने से ही संतोष हो जाता है कि हमारा बेटा थोड़ी देर हमारे पास आके बैठ जाता है, नहीं तो बेचारे बोलते तो नहीं है, खुशमुसाते रहते, हमारे पास तो कभी बैठता भी नहीं, अब तो हमारे कमरे में आता भी नहीं, अब तो हमारी ओर देखता भी नहीं है। माता पिता को बहुत भीतर से पीड़ा, माता पिता गदगद हो जाते जब उनका बेटा उनके पास आकर बैठ जाता है। माँ ही कह देगी, पिता ही कह देगी, तुम जाओ बेटा काम करो, हम बड़े आराम में, बहू है चिंता मत करो, सब ये चिंता करती, तुम जाओ अपना फैक्ट्री जाओ काम करो। तो बैठना ही, हम बैठते नहीं। भगवान के पास केवल बैठकर इतना ही कहें, प्रभु मन बहुत करता है पाठ पूजा करने का, लेकिन संस्कृत के श्लोक आते नहीं और फुर्सत नहीं, दिमाग में बहुत सारे चक्कर रहते हैं। प्रभु बस मेरे प्रणाम स्वीकार करें, कृपा का आशीर्वाद दीजिए। आप इतना रोज ही बोल देंगे, आप देखोगे पीतल के गोपाल जी मुस्कुराने लग जाएंगे। आप स्माइल देते हैं, स्माइल देते हैं, भीतर के मन की बात सब समझते हैं। अरे कुत्ते को भी आप प्यार से देखते तो पूंछ हिलाता है लेटा लेटा, और कुत्ते की ओर भी आंख निकाल कर देता ऐसे करता है, और ज्यादा निकालेगा हप कर देगा। भगवान तो अंतर्यामी। ये बता, दोनों को बिल्कुल बगल में, एक इस बगल में खड़े सिंहासन पर भैया। ये पूर्वोत्तर प्रदेश का सबसे दुलार का शब्द है भैया। यहाँ तो भैया माने कोई बिहार का कर्मचारी, ऐसा मान लेते हैं हम लोग। कई जगह पंजाब में तो भैया कहना अपराध मानते हैं, वहाँ बसों में लिखा रहता है कृपया कंडक्टर ड्राइवर को भैया कहकर न बोलें, ऐसा कई बसों में पहले लिखा रहता, अब कि मुझे मालूम नहीं, लेकिन हम लोग पहले बस से जाते थे तो देखा कर। ये सबसे दुला, यानी चक्रवर्ती नरेश एक राज्य के सामान्य चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी को भैया कहकर बराबर का दर्जा। मेरे दोनों बालक ठीक है। बोला तुमने अपनी आंखों से देखा है कि नहीं? तुम नीके निज नयन निहारे, तुमने क्या अपनी आंखों से उनको ठीक तरह से देखा है? और दशरथ जी हमारे लिए चेतावनी दे रहे हैं। भगवान ऋषियों ने देखे, मुनियों ने देखे, महात्माओं ने देखे, आपने भी देखे कि नहीं देखे? आपने भी देखे कि नहीं देखे? तुम चिट्ठी की बात कह रहे हो कि तुमने भी भगवत दर्शन किया है कि नहीं? बोला हाँ किया। ठीक से किया है कि नहीं? हाँ। पहचानते हो ना? वही एक मेरा छोटा बेटा गोरे रंग का है, थोड़ा सा नटखटर, जो सांवला सलोना है ना, वो मेरा बड़ा बेटा है और बहुत वो सीधा सरल, उन्हीं की बात करे हो। ठीक से पहचानते हो? ठीक से। अब दशरथ जी जो पूछते हैं वो गजब कर दिया। बोले पहचान हो तब कहूं सुभाव
पहचानहु तब कहूँ सुभाव पहचानहु तब कहु सुभाव पहचानहु तब कहूँ सुभाव प्रेम विवश पुनि पुनि कहराऊ प्रेम विवश पुनि पुनि कहराऊ। अगर मेरे बच्चों को पहचानते और तुमने ठीक से देखा है, उनका स्वभाव बताओ। पिता को अपने बच्चों के स्वभाव पर कितना भरोसा है कि मेरे बालक दुनिया में अपने मधुर स्वभाव से प्रभावित करेंगे। पहचानो तब कहाओ स्वभाव। और भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण में यह मूल अंतर है। भगवान श्री राम अपने मधुरशील स्वभाव से जाने जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण अपने प्रभाव से जाने जाते हैं। छोटी उम्र में ही पूतना को मार दिया। 3 दिन का बालक कैसे मार सकता है? 7 वर्ष का बालक पहाड़ को उंगली पर उठा सकता है, कालिया नाग को नच सकता है। भगवान श्री कृष्ण प्रभाव से पहचाने जाते हैं और भगवान श्री राम अपने मधुर स्वभाव से जाने। और गोस्वामी जी ने लिखा, अस स्वभाव कौन सुनहु न देखो। ऐसे मधुर स्वभाव का कोई भगवान कोई देवता में न देखा न सुना। अस स्वभाव कौन सुनहु न देखो। कहो खगेश रघुपति सम लेखो। काकभूषण जी गरुड़ जी को कथा सुनाते में बोले थे, अस स्वभाव कौन सुनो। और कैसा प्रभु का मधुर स्वभाव है। दुश्मन भी जिनके स्वभाव की प्रशंसा करता हो। जिस समय मेघनाथ का वध हो गया और मेघनाथ की लाश रामादल में बानरों की कस्टडी में आ गई, तो सुलोचना की घोषणा थी कि मैं उनके साथ सती होंगी। अब लाश के बिना सती हुआ नहीं जा सकता। तो इस दरबार में रावण के पास जाकर रोए, पिताजी मेरे पति की लाश मंगवाई है, मुझे सती उनके साथ हुई। रावण ने कहा, बेटी हम में से कोई नहीं जा सकता। फिर मेरी प्रतिज्ञा कैसे पूर्ण हो? बोले तुम जाओ, तुमको जाना पड़ेगा। अरे आप क्या बोलते हैं? आपका सबसे बड़ा दुश्मन और उनके सबसे बड़े दुश्मन मेरे पति। रावण से भी इतना द्वेष वो नहीं था जितना मेघनाथ खतरनाक था, और आप मुझे दुश्मन के शिविर में भेजते हैं। आपको मालूम नहीं दुश्मन मेरे साथ क्या व्यवहार कर सकता है? रावण खड़ा हो गया, हाथ जोड़कर सुलोचना के सामने रोने लगा और कहा, बेटी मैं ऋषि पुत्र हूं, उत्तम कुल पुलिस्त कर नाती, वेद शास्त्रों का मैं ज्ञाता हूं, ऋषि पुत्र हूं, ब्राह्मण हूं, लेकिन मैं अपने आचरण से राक्षस कहलाता हूं। वो क्षत्रिय पुत्र होने के बाद भी ऋषियों से ज्यादा महान है। जाओ तुम्हारे साथ बहुत श्रेष्ठ व्यवहार करेंगे। रावण को भी भरोसा था भगवान के। अस स्वभाव गोस्वामी जी ने लिखा, जासु सुभाव हरि अनुकूला, जासु सुभाव हरि अनुकूला। सो किमि कही मातु प्रतिकूला, सो किमि होहि मातु प्रतिकूला। बैरियु राम बड़ाई करहि, बैरियु राम बड़ाई करहि। बोलन मिलन विनय मन हरहि, बोलन मिलन विनय मन हरहि। जासु स्वभाव हरि अनुकूला, जासु स्वभाव। वनवास की दुर्घटना के समय जब केकई ने
दशरथ जी को राम के लिए कुछ हल्के शब्द बोले। दशरथ जी ने कैकेयी के मुंह पर हाथ रख दिया, नहीं रानी, पाप लग जाएगा। मेरे लिए जो बोलना है बोल दो, मेरे राम के लिए एक भी शब्द बोलोगी तुझे पाप लगेगा। जास स्वभाव अरि अनुकूला, जिसका स्वभाव दुश्मनों को भी अनुकूल लगता हो। बैरियु राम बड़ाई करही, मेरे दुश्मन भी मेरे बालक की प्रशंसा करते हैं। वो शोक में करे मात प्रतिकूला, वो माँ के विपरीत कोई शब्द बोल सकता है? इतना भरोसा है दशरथ जी को कि मेरे बच्चे अपने मधुरशील सभ्य स्वभाव से जाने जाते हैं। कौन पिता है जो अपने बेटे पर भरोसा करे कि मेरा बेटा देश विदेश जाएगा, आचरण शुद्ध रखेगा? ये बाप है। जासु स्वभाव। गदगद हो गए, गदगद हो गए। सेवक इतने भाव विभोर हो गए, बोले राजन ज्यादा मत बोली, अब पूछन योगन तनय तुम्हारे, पूछन जोगन तनय तुम्हारे। पुरुष सिंह एहो पुर उजियारे, पुरुष सिंह एहो पुर उजियारे। जिनके जस प्रताप के आगे, जिनके जस प्रताप के आगे। शशि मलिन रवि शीतल लागे, शशि मलिन रवि शीतल लागे। राजन, आपके पुत्रों के बारे में अब कुछ मत बोलो। पूछन जो गण तनय तुम्हारे, पुरुष सिंह तेव पुर उजियारे। जिनके यश प्रताप के आगे शशि मलिन रवि शीतल लागे। जिनके तेज, जिनके शील, जिनके मधुर स्वभाव के सामने चंद्रमा और सूर्य मलिन दिखाई देते हैं, सूर्य शीतल दिखाई। बाप जब बेटे की प्रशंसा सुनता है तो छाती चौड़ी हो जाती है। माँ जब अपनी बिटिया की प्रशंसा ससुराल के लोगों से सुनती है तो बूढ़ी माँ भी जवान जैसी ताकत आ जाती है। इसको लगता है मेरी बेटी ने मेरा दूध एकदम धन्य धन्य कर दिया। बाप को जब किसी से बेटे की प्रशंसा, कमाल का बालक है आपका, बाप को लगता है कि मेरी कृति क्या मुझे यश दे रही है। तो दशरथ जितने गदगद हो गए, जितने कंठ में सुवर्ण के हार पहने थे, दोनों सेवक ऐसे खड़े थे, दोनों के गले में ऐसे डाले। सेवक पीछे हट गए, एक कदम उछल कर, नहीं राजन क्षमा करिए, हम कुछ लेंगे नहीं। बोले नहीं, मैं कुछ दे नहीं रहा, मेरे हृदय की प्रसन्नता है, मेरे बच्चों का समाचार लेकर आए, इस भेंट को तो स्वीकार करना पड़ेगा। सेवकों ने हाथ जोड़े हैं, राजन भेंट तो बहुत बड़ी चीज होती है, हम तो अयोध्या का जल भी नहीं पिएंगे। क्यों? बोले हम बेटी वाले हैं, हम बेटी के यहाँ से आए और भारत की परंपरा है बेटी के यहाँ का जल भी नहीं पिया जाता। इसलिए पहले पिता लोग नहीं जाते थे बेटी के यहाँ, चूंकि खाएंगे नहीं और रहेंगी कैसे, तो भाई वगैरह जाते हैं, माता पिता नहीं जाया करते, माता पिता नहीं जाया करते। अब तुम ही माता पिता हो हमारी बिटिया के, तुम जैसे रखोगे बस हमको संतोष हो जाए। आजकल थोड़ा सा माता पिता का बिटिया के यहाँ थोड़ा दखल बढ़ गया, इसलिए थोड़ी सी परिवार में थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं। माता पिता को दखल नहीं देना चाहिए, आशीर्वाद ही भेजो, जैसे भी हो, सुखी रहो, प्रसन्न रहो। अब वही रहना है, सबको प्रसन्न करो अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, वाणी से, बोली से, हाव भाव से। वहाँ के सेवक आप देखो, भारतीय संस्कृति में सेवक भी कितने महान मर्यादित हैं, तभी तो मर्यादा पुरुषोत्तम मनुष्य बनकर आते। हम जल भी नहीं पिएंगे, हमारे साथ जल है, हम बेटी के यहाँ से, बेटी को दिया जाता है, बेटी से लिया नहीं जाता है। यहाँ से सेवक जनकपुर लौटे हैं। वशिष्ठ जी पत्रिका को लेकर, राजन पत्रिका को लेकर वशिष्ठ आश्रम गए हैं। वशिष्ठ जी पत्र पढ़ते गदगद हो गए, राजन बड़े भाग्यशाली हो। पत्र को एक एक रानी अपने हृदय से लगाती है, मुख चूमती है, ऐसा लगता है पत्र के रूप में ही राघव का एक नया अवतार, पत्रावतार जैसे हो गया हो। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, पूरे
अयोध्या में मंगल उत्सव होने लगे, तोरण द्वार बनाए जाने लगे, सड़कें धुलाई होने लगी, घरों के सामने तोरण द्वार पुष्पों से सजाए नहीं, बारात की तैयारी हुई। और नारद जी ने सारे 14 भुवनों में ढोल बजा बजा कर सब देवताओं को, ऋषि मुनियों को न्योता दे दिया। अरे देवताओं, अरे ऋषि मुनियों, सब बारात में चलो। ऐसी अलौकिक शादी तुमने कभी नहीं देखी होगी, आज तक किसी भगवान की शादी नहीं हुई। ये पहला भगवान है जो दूल्हा बनकर जाएगा। आपने कभी दूल्हा भगवान को देखा ही नहीं होगा। भगवान के जितने अवतार हुए, कहाँ शादी हुई? कच्छप अवतार हुआ, कछुआ की कौन शादी करेगा? मत्स्य अवतार हुआ, मछली की कौन शादी करेगा? बारह अवतार हुआ, सुअर की कौन शादी करेगा? परशुराम जी आवेशावतार, तलवार जिसके हाथ में हर समय रहेगी उसको कौन अपनी छोरी देगा? डर के मारे किसकी हिम्मत पड़ेगी कि अपनी बेटी को या बाबा के यहाँ दिया जाए? किसी भी दिन गर्दन उड़ा देगा कोई। किसी भगवान की नरसिंह अवतार, शेर की कौन शादी कर देगा? एक भी अवतार। और कृष्ण जी की भी एक भी शादी नहीं हुई। पत्नी तो 16,000 से ज्यादा ले आए, भांवर एक की भी नहीं पड़ी। भांवर एक की, केवल एक ही अवतार है जिसने मनुष्य की तरह विवाह की क्रिया को स्वीकार किया। भावरें पड़ी हैं, मंगल गीत गाए गए हैं, तब शादी हुई। और यहां से बड़ी विराट बारात चली। गांव गांव के लोग देख रहे हैं, ये कोई सेना जा रही है किसी राष्ट्र पर युद्ध करने के लिए। पता लगता है बारात जा रही है। किसकी जा रही है? बोले दशरथ जी के बेटे की जा रही है। तो कौन सा बेटा है जरा देखे तो सही। जिस बेटे की इतनी तगड़ी बारात जा रही है उस लड़के को तो देखें। तो धीरे से वशिष्ठ जी कहते लड़का नहीं है बारात में। फिर बारात किसकी जा रही है? लड़का कब आएगा? वो लड़का पहले ही पहुंच गया है। लड़का पहले ही पहुंच गया। ऐसे आनंद हो रहे हैं। और जिन्होंने कभी गांव के कोई सज्जन रहे होंगे तो पहले जो बारातें जाती थी तो बैलगाड़ियों से इनसे जाया करती थी, तो रास्ते में बाग रोटी दी जाती थी। रास्ते में ना बाग रोटी दी जाती। तो जनक जी ने बाग रोटी में क्या भेजा? दधि चिउरा उपहार अपारा, दधि चिउरा उपहार अपारा। भरे भरे कांवर चले कहारा, भरे भरे कांवर चले बारात में तो हंसी मजाक होती है, बूढ़ों में भी जवानी आ जाती है। आपने देखा ना, बारात में बूढ़े बूढ़े जाते हैं, लपर लपर करते हैं और कितनी उनके साथ। तो बारात तो बाराती। बारात का मतलब क्या है? बारात का मतलब क्या है जी? बाराती हो बोलो। जहाँ लोग बर्राते हों, बर्राते हों, बरबराते हों। इसलिए आपने देखा बूढ़े बूढ़े लोग भी अश्लील मजाके करने लगते हैं। और बूढ़ी साली भी आ जाएगी, आहा, पूरी गुफा खोल देता, एक भी उसमें तिनका नहीं है दांतों का, ऐसा। तो बारात तो बारात रसीला प्रसंग होता है। हम भाई ब्रजवासी हैं, ब्रज में थोड़ी रौनक ज्यादा होती है। दध चोरा उपहार अपारा, भर भर कांवर चले कहारा। सब प्रदेशों के भोजन अलग अलग प्रकार के होते हैं। कहीं दाल बाटी चूरमा होता है, कहीं मखनी दाल और नान होती है, कहीं ब्रज की तरह 56 भोग होते हैं। और पूर्वी उत्तर प्रदेश में दही और चिवड़ा, ये सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, दही चिवड़ा। सीता जी को पता लगा, जानी सिय बरात पुर आई, जानी सिय बरात पुर आई। कछु निज महिमा प्रगट जनाई, कछु निज महिमा प्रगट जनाई।
किसी सखी ने सीता जी को आकर कहा, देवी इतनी बड़ी बारात है, इतनी बड़ी बारात है, कोई और छोरे ही नहीं है। सीता जी घबरा गई। मेरे बाबूजी तो एक जरा सी स्टेट के राजा हैं, ये तो चक्रवर्ती नरेश है, इनकी तो बहुत विशाल, और कैसे इतनी जरा सी स्टेट के मेरे पापा कैसे सेवा कर पाएंगे। जो यहाँ बूढ़ी माताएं बैठी हैं उनको मेरी बात जल्दी समझ में आ जाएगी। जैसे बिटिया की शादी, आजकल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो यहाँ 60 वर्ष के ऊपर की माताएं बहनें बैठी हैं वो याद करें अपने शादी के समय। जब बेटी की शादी होती है तो कुछ लोग कढ़ैया पर बैठे हुए हैं, बड़े बूढ़े बुजुर्ग हुक्का गुड़गुड़ा रहे हैं, कढ़ैया चल रही है, मीठे बन रहे हैं, ऐसा है वैसा है। और जो रिश्तेदार आई हुई हैं वो ढोलक बजाती रहती है, गीत गाती रहती है, ऐसा है, सब अपने अपने काम में लगे। जिसकी शादी होती है वो बेटी क्या करती है, वो बेटी कमरे के भीतर के कोने में गुमसुम बैठी रहती है और क्या करती है, भगवान से भीतर ही भीतर मन ही मन प्रार्थना करती रहे, हे प्रभु हे भगवान, मेरे बाबूजी की नाक नीची न रह जाए, कोई कमी न हो जाए, बारात की खातिर में कोई कमी न रह जाए, मेरे बाबूजी की नाक ऊंची कर दो प्रभु, नाक नीची न। बेटी हमेशा बाप की इज्जत की रखवाली बेटी करते, बाप तो बेटा तो बाप की इज्जत उतारता है को आचरण करके, बेटी बाप की इज्जत की रक्षा किया करती। और कई बेटी तो इतनी होशियार होती हैं, समझदार, और पिता की नाक ऊंची करने के लिए, जैसे कई बार गरीब घर की बेटी किसी रईस घर में शादी हो गई उसके सौभाग्य से, तो जब वो मायके में आती है, और मायके की स्थिति ऐसी नहीं है कि महंगी और ज़्यादा साड़ी अगर दे सके, वो तो जैसी उनकी स्थिति है, तो वो स्वयं अपने पैसे से बढ़िया बढ़िया साड़ी खरीद के ले जाएगी, चीज़ें और खरीद के ले जाएगी। वहाँ जाके कहेगी ये मेरी चाची जी ने दी है, ये मेरी मम्मी ने दी है, ये मेरी बुआ जी ने दी है, ताकि घर की इज्जत, मेरे मायके की इज्जत बड़ी हो जाए। ये कई माताओं को पहले ऐसा हुआ करता था। तो सीता जी ने सुना पहला, मेरे पिताजी तो पहला ही धोखा खा गए, बारात को तो पहले ही बीमार कर देंगे। कार्तिक मास में बारात चली थी, अगहन में भगवान की शादी हुई थी, क्वार में धनुष टूटा था, तो कार्तिक में बारात आई, और कार्तिक में दही आयुर्वेद की दृष्टि से खाना निषेध है। क्वार करेला कार्तिक दही है ना, आचार्य जी जानते होंगे क्या, चैते गुड़ बैसाखे तेल, जेठे पंथ अषाढ़े बेल, सावन दूध भादो मही, क्वार करेला कार्तिक दही, अगहन धनिया पूसे जीर, माघे मिश्री फागुन खीर। ये निषेध है आयुर्वेद की दृष्टि से, शरीर में हानि होती है। दही खाने से कार्तिक में एसिडिटी बहुत बनने लगती है। कार्तिक में गुजिया खाई जाती है, मावा खाया जाता है, ताकि मावा एसिडिटी को समाप्त करता है, इसलिए कार्तिक में गुजिया खाई जाती है, अंदर से खाए जाते हैं, इससे एसिडिटी रुक जाया करती है। तो जान की जब सोचा ही तो सब बाराती बीमार हो जाएंगे, और इतनी बड़ी बारात नाक कट जाएगी मेरे पिताजी की, तो क्या करूँ हे भगवान। हृदय सुमेर सब सिद्ध बुलाई, सारी रिद्धि सिद्धियों को आह्वान कर दिया। खड़ी हो गई, देवी आज्ञा करो। बोले जाइए, बारातियों के लिए ऐसा वैभव प्रकट करो कि इंद्रलोक के सारे सुख फीके दिखाई दें। और वही हुआ, सीता जी की आज्ञा से ऐसा वैभव रिद्धि सिद्धियों ने प्रकट किया। जब बाराती आए हैं तो देखकर दंग रह गए। निज निज बास बिलो की बराती, निज निज बास बिलो की बराती, सुर सुख सकल सुलभ सब भांति, सुर सुख सकल सुलभ सब भांति, विभव भेद कछु कोउ न जाना, विभव भेद कछु कोउ न जाना, सकल जनक कर करहि बखाना, सकल जनक कर करहि बखाना, सिय
से हृदय हेतु पहचानी, हर से हृदय हेतु पहचानी। ऐसा वैभव प्रकट किया, सुरलोक के, देवलोक के, इंद्रलोक के सारे वैभव फीके, ऐसे सुंदर सुंदर सोने के अटैच बढ़िया डीलक्स वो खड़े कर दिए। क्या कहते हैं उनको होटल में जो होते, सूट खड़े कर दिए, सूट डीलक्स बढ़िया सोने के। और हर द्वार पर एक कामधेनु गाय खड़ी कर दी और एक कल्प वृक्ष, जो चाहो सो मिलेगा, जो चाहो सो मिलेगा, जिस स्तर की चाहो उस स्तर की बोतल मिल जाएगी, सब कुछ सारा का सारा। सब बैठे सोच रहे काश हमन भय बराती उस समय, काश हम। और ये देवता तो देवता, ये अयोध्या के नागरिक तो बावले हो गए, हर एक का सूट देखने जा रहे, तेरा कैसा है, तेरा कैसा है, एक से एक बढ़िया। सब लोग जनक जी की महिमा गा रहे हैं, लेकिन भगवान जानते हैं, सिय महिमा रघुनायक जानी। ये तो किशोरी जी ने कृपा की हुई है मेरे पिताजी के स्वागत के लिए। स्वागत हुआ है और एक स्तर के दो समुद्री आज पहली बार देखे। ब्रह्म के समुद्री, ब्रह्म ने दो रूप धारण कर लिए। जानकी जी के रूप में ब्रह्म का एक रूप जनकपुर में अवतरित हो गया, राम जी के रूप में ब्रह्म का एक रूप अयोध्या में प्रकट हो गया दशरथ जी के रूप में। आज दोनों समुद्री एक रूप मिले। और जनकपुर के नागरिक तो दो राजकुमारों को पहले देख चुके थे, साथ में दो और आए थे, भरत और शत्रुघ्न। राम और भरत एक जैसे लगते थे। भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लखन सके नर नारी, पहचान नहीं होती थी। और शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी एक जैसे लगते थे। ओह, पूरी मिथिला के घर घर में आनंद की चर्चा हो रही है। आज मिथिला नगरिया निहाल सखी है, आज मिथिला नगरिया सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान है, सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान है। अखियान देख लीन सुन लीन कान है, अखियान देख लीन सुन लीन कान। जुग जुग
जगत के माता पिता की शादी हो रही है। आज सब देवता जिनके 2 आंखें थी वो रो रहे हैं। शंकर जी के 15 नेत्र, शंकर जी नाच रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। 15 आंखों से भगवान की छवि का दर्शन। ब्रह्मा जी 8 आंखों से भगवान की छवि का दर्शन। इंद्र को जो शाप दिया था गौतम ऋषि ने अहिल्या जी का, जब इसने दुर्व्यवहार किया था कि तेरे शरीर में हजारों छिद्र हो जाए, तो उस समय ये बहुत रोया था इंद्र। प्रभु आप साधु, आप ऋषि हैं, आपने शाप दे दिया ठीक है, लेकिन मेरे शाप से मुक्ति कब होगी? बोले जब भगवान श्री राम का अवतार होके उनकी शादी होगी और जब तू उस बारात को दूल्हे के रूप में राम का दर्शन करेगा तो तेरे शरीर के 1000 छिद्र 1000 नेत्रों में बदल जाएंगे, तू 1000 नेत्रों से भगवान की। आज इंद्र को वो शाप और इस समय वरदान से भी ज्यादा अच्छा लग रहा है। शिव समझाए देव सब, जन आचर्य भुलाओ, हृदय विचारो धीर धर, सिय रघुवीर विवाह। और अब विवाह की बिल्कुल पूर्ण क्रिया का संदेश आ गया। बारात का निमंत्रण हो गया। लगन छाट कर पुरोहित दोनों बैठे, कन्या पक्ष के वर पक्ष के, और मुहूर्त छाट दिया। मंगल मूल लगन दिन आवा, मंगल मूल लगन दिन आवा, मंगल मूल लगन दिन आवा, मंगल मूल लगन दिन आवा। हिम ऋतु अगहन मास सुहावा, हिम ऋतु अगहन मास सुहावा, मंगल मूल लगन दिन आवा, मंगल मूल। विवाह की तिथि मुहूर्त छट गया। अगहन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी बुधवार का दिन भगवान के विवाह का, इसको हमारे यहाँ बहन लोग विवाह पंचमी के नाम से मनाती है, व्रत रखती है उस दिन। तैयारी हो गई, भगवान दूल्हे पर सवार हो गए। जय तुरंग पर राम विराजे, गत बिलोक खगनायक लाजे। जिस घोड़े पर भगवान बैठे और प्रभु ने घोड़े की लगाम अपने हाथ में लिए। घोड़ा काम का प्रतीक है, भगवान काम के ऊपर सवारी करते, काम हमारे ऊपर सवारी करता है। भगवान काम के ऊपर सवारी करते और घोड़ी काम की लगाम भगवान अपने हाथ में। हमारे साथ उल्टा होता है, हमारे जीवन की लगाम काम के हाथ में, हमको काम नचा रहा है। जय जग काम नचावन। तो यहाँ से बारात चली है, विशाल बारात। देवता ब्राह्मणों का वेश बनाकर पहले ही राजभवन में मंडप में ब्राह्मणों के साथ जाकर स्वस्ति वाचन मंत्र बोलने लगे। और सब देवियां, किसी को कुछ मालूम नहीं, इतना बड़ा कोलाहल, इतनी बड़ी भीड़, कौन है क्या है, कोई परिचय की जरूरत नहीं, कोई मेटल डिटेक्टर नहीं, कोई आधार नहीं पूछ रहा है। जो आ गया उसी को प्रवेश मिल रहा है। सबको अपनी अपनी चिंता है, मैं पीछे न रह जाऊं, मैं पूरा दर्शन कैसे करूं। जनकपुर की नारियां अपनी अपनी अटारों से झरोखों में से भगवान दूल्हे के रूप का दर्शन कर रहे हैं। माताओं को कल मैंने बताया भी था एक दिन कि दूल्हा देखने की जो ललक होती है माता में बहुत होती है। तो जब घोड़े की बहुत तेज गति देखी तो ऊपर से सखियां बहुत जोर जोर से बोलने लगी, नहीं राघव, इतनी तेज घोड़ा मत नचाइए, इतनी तेज घोड़े को मत दौड़ाइए, हम भी दर्शन करना चाहते, धीरे धीरे। राघव धीरे चलो ससुराल गलियां, राघव धीरे चलो ससुराल गलियां, राघव धीरे चलो ससुराल गलियां, राघव धीरे चलो। मिथिला नगर की नारी नवेली, मिथिला नगर की नारी नवेली, हाँ मिथिला नगर की नारी नवेली, मिथिला नगर की
गले आ, राघव धीरे चलो, राघव धीरे चलो, राघव धीरे चलो। भगवान ने एक बार अपने जो मुकुट होता है, मोर बांधते हैं, उसके सामने मोती की लड़ियां लटकी रहती है दूल्हे के, चेहरा पूरा नहीं दिखा, और उसके पीछे भी विज्ञान है, पूरा चेहरा दिखेगा तो नज़र लग सकती है, तो उससे रुक जाती है नज़र। बोले हम जनकपुर की नारियां हैं, हमारी नज़र नहीं लगेगी, हम सब वेदों की ऋचाएँ हैं, हम कामुक नहीं हैं, हम भावुक हैं, एक बार दर्शन दो। और प्रभु ने लड़ियां हटाकर एक बार ऊपर की ओर मुखमंडल, सब आनंद में जैसे अमृत की वर्षा हो गई हो, मुख्य भवन पर पहुंचे हैं, स्वागत हुआ है, आरती उतारी गई है, दिव्य मंडप में सबके अलग अलग आसन हैं। महाराज अपने आसन पर, वशिष्ठ जी अपने आसन पर, ब्राह्मण जन अपने आसन पर, देवता विराजमान में ब्राह्मण वेश में प्रभु को आसन दिया है, जनक और सुनैना जी विराजमान हैं। अब वशिष्ठ जी ने मंत्रोच्चार के साथ जनक जी को कहा बिटिया को बुलाए, और जैसे सखिया जानकी जी का बहुत 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 दिव्य श्रृंगार, जगन माताएं हैं और माँ के श्रृंगार का वर्णन नहीं किया जाता, माँ कैसी भी हो पूज्य ही होती है। तो जैसे ही बराते आवत दीखी बरातिन सीता, आवत दीखी बरातिन सीता, रूप राशि सब भांति पुनीता, रूप राशि सब भांति पुनीता, सब ही मन कीन प्रणामा, सब ही मन किए प्रणामा, देखे राम भय पूरन कामा, देखे राम भय पूरन कामा। जगन माता को सभी ने मन ही मन प्रणाम किया है, आसन दिया, बिल्कुल बहुत संकोच में नीचे को दृष्टि किए, श्री जानकी जी दिव्य आसन पर विराजमान। और अब वशिष्ठ जी का राजन, अब विलंब मत करिए, बेटी का कन्यादान करिए। और इतना कहना था कि कन्यादान करो। जनक जी रो पड़े, ऋषवर ये मुझसे मत कराइए, मैंने कितने लाड़ प्यार से बिटिया को पाला है, मैं किसी को दे कैसे सकता हूँ, मैं दान बेटी को कैसे करूँ। तो सुनैना जी समझाती, अपने बहुत सुंदर गुलाबी रंग की साड़ी धारण की हुई थी, ऐसे आंसू पोंछे, राजन ये तो किसी भी पिता के जीवन में सबसे भाग्य की घड़ी होती है कि जब वो अपनी बेटी का कन्यादान लेता है। भाग्यशाली पिता को कन्यादान लेने का सौभाग्य मिलता है, अभाग्य को नहीं मिला करता। ये तो हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद आपके जीवन में सद्भाग्य बनकर प्रकट हो रहे हैं। कन्यादान, प्रसन्न होकर कन्यादान करो। एक हाथ से गमछे से अपनी आंखों के आंसू रोके और एक हाथ बेटी का लिया, और जैसे ही भगवान के कर कमल में जानकी जी का हाथ जनक जी ने रखा, सब लोग तालियों की गड़गड़ाहट कर उठे, जय जयकार करने लगे, बोलिए युगल सरकार की। और जैसे ही कन्यादान हुआ, तुरंत वशिष्ठ जी और उधर कन्या पक्ष के पुरोहित जी, ये दोनों ने भगवान की जो पीताम्बर था वो और जानकी जी 5 रंग की चुनरी ओढ़े हुई थी, उसकी गांठ बांधी और हौन लागी भांवरी। अग्नि स्वयं प्रकट, आज अग्नि देव स्वयं प्रकट हुए, प्रकट नहीं किए गए, और सब लोग भांवरों का गीत गाने लगे। सिया रघुबर जी के संग पढ़ने लागी, हरे हरे पढ़ने लागी भांवरिया। सिया रघुबर जी के संग पढ़ने लागी, हरे हरे पढ़ने लागी भांवरिया। छायो चहु दिश प्रेम को रंग, पढ़ने लागी हरे हरे पढ़ने
कलंदर होय दमादम मस्त कलंदर हरि बोल। अली दे जमदे अंदर दमादम मस्त कलंदर लाज तेरी रखियो भला झूले लाल सिमरी ला सेवन ला सभी साबास कलंदर होय दमादम मस्त कलंदर अली दे जमदे अंदर दमादम मस्त कलंदर चार चराग तेरे वरने हमेशा 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 हरि बोल 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 चल रहे थे वो। जय जय श्री राधे बोलिए युगल सरकार की, जनकपुर धाम की, आज के आनंद की। भावरे पड़ी तो वशिष्ठ जी का राजन, हमने सुना है 3 कन्या और हैं तुम्हारे पास। बोले हैं तो सही। बोले 3 राजकुमार हमारे भी पास हैं, ले आओ फटाफट, अलग से दावत नहीं करनी पड़ेगी। और भरत जी का मांडवी जी से, उर्मिला जी का लक्ष्मण जी से, और श्रुतकीर्ति जी का शत्रुघ्न जी से एक ही मंडप में एक ही साथ एक ही छंद में विवाह हो गया। किसी ने गोस्वामी जी से पूछ लिया, महाराज एक शादी के लिए इतनी बड़ी रामायण लिखी गई और 3 शादी आपने एक ही छंद में कर ली इतनी जल्दी, ऐसा क्यों किया? वशिष्ठ जी ने कहा, देखो भैया, भगवान से एक बार संबंध जुड़ने में तो देर होती है, लेकिन जब जीव का भगवान से संबंध एक बार जुड़ जाता है तो जीव के बाकी जीवन के सब काम फटाफट पूरे होते हैं, फिर देर नहीं लगा करते। एक बार अधिकारी से संबंध जोड़ने में देर लगती है, मिठाई के डिब्बे, फलों की टोकरी, ये वो ऐसा वैसा। एक बार जब संबंध जुड़ जाता है तो बाकी काम फोन से ही होने लगते हैं, फिर कोई उसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। विवाह हुआ, विवाह के बाद रसीली लीला। तो एक आप शादी का समय याद करिए, भावरों के बाद फिर वर और कन्या दोनों को अंदर कमरे में ले जाया जाता है और उनके साथ कन्या की जो सहेलियां होती हैं वो साथ होती है, कोई बुजुर्ग महिला उसमें नहीं होती। और वहाँ भीतर इतनी फिर हंसी मजाक, बिल्कुल सीमा उल्लंघन हो जाता है, उसको कहते हैं कोहवर की लीला। तो कोहवर के लिए चारों भाई भगवान जानकी जी सब अंदर पहुंच गए, सखियां घेरे खड़ी हैं। अच्छा, भगवान तो बड़े शील में हैं, भगवान तो कभी ऊपर देखते भी नहीं है। भरत जी तो और ज्यादा संकोची, शत्रुघ्न तो बिल्कुल छोटे हैं, उनको तो कोई लेना। लक्ष्मण जी थोड़े तेज तर्राक हैं। तो एक सखी ने कहा, सखी ये दूल्हा बड़ा हिंकारी लगता है। तो दूसरे का तुझे कैसे लग रहा है? बोले केवल अपने ही अपने रूप को देख रहा है, हमारी ओर देखे ही नहीं रहा, हम बेकार पैसा बर्बाद करके आए ब्यूटी पार्लर में। तो लक्ष्मण जी ने कहा, हमारे भगवान हैं ही इतने सुंदर, इसमें क्या बोल रहे हैं, सुंदर है ये। अच्छा, इन्हें तो कुछ न कुछ तू में चाहिए थी शुरुआत, ये सुंदर दिखाई दे रहे हैं। बोले और क्या सुंदर नहीं है? बोले जरा बाहर ले जाओ, अंधेरे ही अंधेरे में दिखाई भी नहीं देंगे। ये तो हमारी किशोरी जी की बगल में बैठे हैं, तो किशोरी जी के प्रकाश में दिखाई दे रहे हैं, इतने गौर वर्ण की है ये। और वो भी वेदांत भी बोल दिया कि भगवान तो भक्ति के प्रकाश में ही दिखाई दे सकता है, बिना भक्ति के तो भगवान अंधेरे में ही रहता है। अब इनसे को बात करो। बोले नहीं, क्यों बात करें? बोले काहे का इनको अहंकार है? अहंकार स्वाभाविक है। 10,000 राजा जिस धनुष को हिला नहीं पाए, और तुम भी रो रो के प्रार्थना कर रही थी, हे शंकर जी धनुष हल्का करो, धनुष तोड़वाओ, और हमारे भगवान ने ऐसे बीच से 2 टुकड़े कर दिए। तो इसलिए हुआ। सखी बोला, अच्छा धनुष इन्होंने तोड़ा था? बोलो और क्या तू तोड़ी आई थी क्या जाके वहाँ? और किसने तोड़ा? इन्होंने। इनमें क्या ताकत है धनुष तोड़ने की? इनमें क्या है? ये तो बहुत ही कोमल है, अति कोमल रघुवीर स्वभाव। फिर कैसे तोड़ा? फिर कौन, किसने तोड़ा, कैसे तोड़ा?
अरे बोले हमने फिर सबने प्रार्थना की थी, हे शंकर भगवान, दूल्हा बहुत नाजुक है, अब शादी तो इसके साथ फेरे तो बेटी के पड़ ही गए हैं, इसीलिए इज्जत की रक्षा कर लो, इस धनुष को इतना हल्का कर दो कि ये आराम से तोड़ दो। तो हमारी प्रार्थना ने और जानकी जी की कृपा ने तोड़वाया। इन्होंने क्या तोड़ा? अच्छा, तो बोले अच्छा, तो धनुष भी तुमने ही तोड़ा और सुंदर भी तुम ही हो सबसे ज्यादा, तो अहिल्या जी का उद्धार भी तुम ही जाके कर आई होगी। बोले अहिल्या का उद्धार? इतनी अकड़ दिखा रहे हो? और क्या, पत्थर पड़ी, ऋषि पत्नी प्रकट हो गई। तो सखी एक तीसरी और थी, उसने कहा कि ज्यादा बातें मत करो कि तुमने अहिल्या का उद्धार कर दिया, क्या अयोध्या में धरती पर नहीं चलते हो? क्या और कोई पत्थर नहीं है अयोध्या में छुआ हो इनके चरणों ने? कोई और बताओ ऋषि पत्नी बनी हो। बोले फिर कैसे हो गई? अरे बोले वो तो जब इनके चरणों की रज में ताकत आई, शक्ति आई अलौकिकता की, कि जब ये भक्ति देवी के मार्ग पर जनकपुर के रास्ते पर चले तो भक्ति की कृपा से इनके चरणों की रज में भी वो ताकत आ गई कि जड़ को भी चेतन कर दिया। इनमें क्या ताकत? एक थी वहां ब्याही हुई थी, वो निकल आई। देखो बहना तुम चुप रहो, ए बाबू इज्जत बचानी है तो हमारी दक्षिणा दो और हमसे माफी मांगो, हार स्वीकार करो और इज्जत बचाकर चले जाओ। अगर मैंने बोल दिया तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। बोले तू भी अपने ब्रह्मास्त्र छोड़ दे, तेरे ऊपर क्या? बोले मैं बता रही हूं, मान जाओ मेरी बात, मुंह नहीं दिखा सकोगे, मैंने बोल दिया। तो भगवान बोले यार चुप रहे, मैं माफी मांग ले। तो नहीं महाराज, ससुराल का मामला है तो बार बार झंझट होगा, एक बार हो जाए, और हम तो रघुवंशी हैं, रघुवंशी किसी से डरा नहीं कर दे। तो बोल बता के ना मानोगे? अरे ज्यादा बड़बड़ मत करो, हम तुमको जानते, तुम क्या है, हम क्या कमी है हमारे अंदर? और तुम्हारे अंदर है ही क्या? तुम्हारे यहाँ तो महिलाओं को, स्त्रियों को अगर बच्चे भी पैदा करने होते हैं तो बेचारी खीर खा खा के पैदा करती है, तुम्हारे यहाँ तो पुरुषों में ये भी नहीं। अब तो भगवान के लिए और सुन ले लखन, और सुनेगा कुछ? और एकदम भगवान ने पीताम्बर से मुख ढक लिया। भरत जी तो एकदम संकोच में हो गए, लक्ष्मण जी तिल मिला गए, सखियां ठहाके मार रही हैं और ले लो और ले लो। लक्ष्मण है, लक्ष्मण जी खड़े हो गए, बोले सुनो जी, जब ब्रह्मास्त्र छोड़ना था छोड़ दिया। बोले क्या है अब तुम्हारे पास? तरकस खाली है तुम्हारे? कुछ नहीं है तुम पर। बोले सुनो, हमारी यहाँ की माताएं जैसी है वैसी जाने दो, वो कम से कम खीर खा खा के तो बच्चे पैदा कर देती हैं, तुम्हारे यहाँ तो धरती खोद खोद के निकाले जाते हैं, तुम्हारे यहाँ तो ये भी नहीं होता, मिट्टी से खोद कर लाते। जानकी जी तो धरती में से लाए। एक चौथी खड़ी हो गई, धर्मपुर की थी, उसने कहा देखो मैं बड़ी देर से चुप बैठी तुम्हारी बातें सुन रही, तुम हमसे किसी भी बात में बड़े नहीं। बोले कैसे नहीं है? बोले जो काम अयोध्या की खीर करती है वो काम जनकपुर की मिट्टी कर देती है, तुम तो हमारे सामने मिट्टी के भी बराबर, मिट्टी में से खोद कर लाई थी। ऐसी सुंदर सुंदर वार्ता। और जौनार बैठती है, और जौनार में माताएं छत के अटारी पर बैठ जाते, छज्जे पर, बारात नीचे भोजन करते। अब तो गिद्ध भोज है, अब तो कोई भोज भोज होते नहीं है। छीना झपटी, इसे धक्का मारो, इसे कौन है, उसकी पेट उलटो, उसको ये गिराओ। अब तो गिद्ध भोज है, छीनो झपटो और खा लो। पहले बैठते थे, परसाई होती थी, माताएं ज्योनार गाती थी। और ज्योनार में क्या गाती थी? लड़के वाले की बुआ का नाम लेके, बहन का नाम लेके, मौसी का नाम ले लेके उनकी गालियां गाई जाती थी। और गाली वैसे तो गाली क्रोध कराती है, लेकिन शादी के समय की गाली बहुत रसीली होती है, रबड़ी में भी इतना स्वाद नहीं आता। तो दशरथ जी पोपले मुंह से खिलखिलाकर हंस रहे हैं, ऊपर को दृष्टि कर करके, जब वो गालियां गा रही है, समय सुहावन गार बिराजा। तो दशरथ जी बहुत प्रसन्न, बहुत आनंद। यहाँ से जनक जी ने, जैसे सभी पिता अपनी बेटी को जब विदा करते हैं तो उनकी जो दशा होती है, जो स्थिति होती है, माताएं तो मंगल गीत गाती है, लेकिन बाप बहुत रोया करता है बेटी को विदा करते समय। जनक जी जैसे विदेह की भी वही स्थिति हुई। और यहाँ से बारात विदा हुई है, श्री अवध बारात आई है। पूरे अयोध्या के नागरिक स्वागत के लिए खड़े हुए, पुष्पों की वर्षा हुई है। तीनों महारानियां कांचन थाल में आरती के दीप सजाए स्वागत करती हैं।
आज बहू नहीं आई, आज लक्ष्मी जी 4 रूप धारण करके आई हैं। बहुत स्वागत सत्कार हुआ है। बारातियों को महाराज ने उनके जो जो यथोचित जैसी जिनकी स्थिति थी उनको भेंटें दी हैं। विश्वामित्र जी रोज चलना चाहते, राजन आज्ञा दो, बहुत दिन हो गए, रो रो कर चरण पकड़कर और रोक लेते हैं। यहाँ से एक दिन तो विदाई होती है। विश्वामित्र जी विदा लेकर जाते हैं। दशरथ जी चरणों में वंदन करते हैं। सदा रहो पुर आवत जाता, ऋषिवर आते जाते रहिए, मेरे बच्चों को आशीर्वाद देते रहिए। गोस्वामी जी लिखते हैं कि जब से भगवान विवाहित होकर आए हैं, श्री अवध की कैसी मंगल स्थिति हो गई। जब तेरा ब्याही घर आए, जब तेरा ब्याही घर आए, नीत नव मंगल मोद बधाए, नीत नव मंगल मोद बधाए। भुवन चारि दस भूधर भारी, भुवन चारि दस भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी, सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी, रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई। सब गाइए। उमगी अवध अम्बुदे कहूँ आई, उमगी अवध अम्बुदे कहूँ आई, कहीं न जाई कछु नगर विभूति, कहीं न जाई कछु नगर विभूति, जनु एतनीय विरंचि करतूति, जनु एतनीय विरंचि करतूति, सब विधि सब पुर लोग सुखारी, सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंद्र निहारी, रामचंद्र मुख चंद्र निहारी। भगवान जब से विवाहित होकर श्री अवध आए हैं, अयोध्या में रिद्धि सिद्धि की नदियों में बाढ़ आ गई। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई। सब नागरिक सब प्रकार से आनंद में डूबे हुए, साक्षात लक्ष्मी नारायण विराजमान, किस बात की कमी होगी। ऐसी भगवान की यहाँ तक की बालकांड तक की, विवाह उत्सव तक की मंगलमयी कथा को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। भगवान का विवाह माने जीव और ब्रह्म का मिलन कैसे हो सकता है। ये भगवान के विवाह की जो प्रक्रिया आपने सुनी, इसमें से एक भी अपने जीवन में पकड़ लें हम लोग, तो हमारा भगवान से मंगल विवाह यानी मंगल संबंध हो सकता है। और कुछ नहीं होता तो उठते बैठते सोते जागते जब आपको याद आ जाए, जब आप अच्छे मूड में हो, यही गुनगुनाइए। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे भगवन। गाइए बजाइए। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं,
हमारे